सबसे साहब आज का टॉप कॉल। मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग वीरेन एंड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ आशीष जी, थोड़ा गुड नया मॉर्निंग चाहिए सर। ना, बाकी कुछ नहीं। वो ब्लू पहन के थोड़ा सा थक गया था तो थोड़ा सा अलग कलर। आशीष जी देखिए, नजर जो है वो है सीमेंट सेक्टर पे। अगर आप ओवरऑल सीमेंट का स्ट्रक्चर देखें तो कल आपने अगर नोटिस किया होगा तो लास्ट में एसीसी, अंबुजा, अल्ट्राटेक, मुझे लगता है यहाँ पे अच्छी एक रिकवरी थी। तो कल बाजार में इतना प्रेशर था लेकिन सीमेंट ने थोड़ा सा बचा के रखा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर मुझे एक चुनना है देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन अल्ट्राटेक। अल्ट्राटेक अगर आप टेक्निकली देखें तो यहाँ पे जो पैटर्न दिखता है दैट्स अ बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। एट द सेम टाइम 10, 20 एंड 50 डे में के ऊपर ये क्लोज है। 8,215 ये इसका क्लोजिंग प्राइस है। तो 8,200 के ऊपर क्लियर कट बाय बनेगा। यहाँ पे एक शॉर्ट स्क्वीज, शॉर्ट कवरिंग रैली में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ करीबन करीबन 8,350 तक। तो 8,200 के ऊपर बाय करेंगे, 8150 का स्टॉप लॉस। अल्ट्राटेक सीमेंट बाय। कुछ काउंटर्स विद इन द सीमेंट कल काफ़ी शॉर्टिंग विटनेस कर रहे थे, याद रखिएगा। और मैं एक बार, क्योंकि यहाँ पर राजेश जी ने इसका जिक्र कर ही दिया है, जरा अल्ट्राटेक सीमेंट की क्लोज देख लेते हैं कल कैसी थी। अल्ट्राटेक सीमेंट कल क्लोज हुआ था करीब 8202 पे और एक अच्छा क्लोज था इसका, मतलब 20 डेमा को रीगेन करके गया था। कल का लो, कल का ओपन एग्जैक्टली 10-20 डेमा परसिस्ट करता है, यानी प्राइस नीचे नहीं टिका। पार्थिव जी के पास चलते हैं। पार्थिव जी गुड मॉर्निंग, बताइए आज आपकी कन्विक्शन बाय लिस्ट में क्या अपीयर हो रहा है और मार्केट्स पे आपकी अप्रोच। गुड मॉर्निंग विरुद्ध जी, आशीष जी, हमारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स। थोड़ा कंजर्वेटिव जा रही है मार्केट में, बिकॉज नो डाउट हम जानते हैं कि ओवरऑल वैल्यूएशंस काफी रिच है और डेफिनेटली मतलब वैल्यू फाइंडिंग डिफिकल्ट हो गया है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि कैपिटल प्रोटेक्शन एक ज्यादा और बड़ी इंपॉर्टेंट थीम बनेगी यहाँ से। मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स आल्सो टेक प्लेस इन द बुल मार्केट, जहाँ पे हम वैल्यूएशंस का लिहाज नहीं करते। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर, ये जो कंपनी है, आई थिंक एक शानदार कंपनी है। हम जानते हैं कि यूएस की ग्लोबल कॉन्ग्लोमरेट है ओरेकल, जिसकी सब्सिडरी है यहाँ पे, और 72% ओनरशिप फॉरेन प्रमोटर्स की है। और ये कंपनी का मार्केट कैप की बात करूँ तो अराउंड 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 5,500 करोड़ कंपनी के पास कैश इन हैंड, नो डेट। सो आई थिंक फैंटास्टिक बैलेंस शीट क्वालिटी। रिटर्न रेशियोज की बात करूँ तो आरओईज हमेशा अपवर्ड्स ऑफ 25-30% की ये कंपनी दिखाती है। मार्जिन की बात करूँ, बिकॉज इट इज नॉट अ ट्रेडिशनल आईटी कंपनी, एक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, प्रोडक्ट सोल्यूशन वाली कंपनी है, जो बैंकिंग, उसके कंप्लायंस, साइबर ऑडिट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी उन्होंने काफी बड़ा फोरे किया है। तो उस लिहाज से काफी फॉरवर्ड थिंकिंग वाली कंपनी है। तो यहाँ पे भी अगर मार्जिन की बात करूँ तो दे ऑलवेज मेंटेन अपवर्ड्स ऑफ 42% मार्जिन। और सबसे अच्छी बात यह है कि डिविडेंड डील बहुत ही शानदार है, करीबन 5.5 से 6% का डिविडेंड डील है। बिकॉज जितना भी फ्री कैश फ्लो कंपनी जनरेट करती है, करीबन 90% डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड। तो आगे जाते हम पेंसिलिंग कर रहे हैं कि ये कंपनी में शानदार ग्रोथ आएगा, क्योंकि ओवरऑल आई थिंक वर्ल्ड ओवर जो बैंकिंग सोल्यूशन है वहाँ का आई थिंक फोरे काफी बढ़ रहा है। तो आई थिंक वैल्यू पिक है और मुझे लग रहा है कि यहाँ से अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है। अगर मैं डिविडेंड प्लस शेयर का रिटर्न की बात करूँ तो हमें लग रहा है कि मिनिमम 15 to 17% का कंपाउंडिंग स्टोरी बन सकता है आने वाले 5 साल में। ओके, ओरेकल फाइनेंशियल्स, ये चर्चा में सीएनबी से आवाज पे कितनी बार आया हुआ। ये कल परसों का मेरे ख्याल से स्पॉटलाइट था, परसों का, और बढ़िया मूव्स डिलीवर कर रहा है। और ये देखिए फंडामेंटली ओएफएसएस इन लेवल्स पर खरीदा जा सकता है, एक्यूमुलेट किया जा सकता है। बढ़िया डिविडेंड पेइंग स्टॉक। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।